सो डियर चिल्ड्रन, ये क्या है? पेंसिल। आपने अपनी पेंसिल को अपने पास रखना है और जो सामने पिक्चर में पेंसिल बनी है उसको ध्यान से देखो, ठीक है? सो फर्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? आई हैव अ पेंसिल और फिर पीछे फुल स्टॉप। जब भी आप कॉम्पोजिशन लिखोगे तो आपने कितनी लाइंस लिखनी है उसमें? 10 लाइंस। देखो मैम ने 1 से लेके 10 तक नंबर डाले हैं ना। सो आपने हमेशा याद रखना है कि कॉम्पोजिशन में आपने 10 लाइंस लिखनी है, वो भी नंबर डाल के, ठीक है? सो फर्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं आई हैव अ पेंसिल। इसका क्या मतलब हुआ? आई कौन होता है? मैं। इसका मतलब हुआ मेरे पास एक पेंसिल है। अ पेंसिल मतलब 1 पेंसिल। हम एक पेंसिल की बात कर रहे हैं इसमें। उसके बाद अब पेंसिल को देखो ध्यान से, इसका कलर कौन सा है? इट इज रेड इन कलर। सेकेंड लाइन में वो लिख दिया मैम ने कि पेंसिल का कलर कैसा है, वो देखने में कैसी है? रेड कलर की है, ठीक है? थर्ड लाइन इज इट इज। इट क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि पेंसिल एक थिंग होती है। आपको याद है ना, हमने किए थे अभी नाउन्स, उसमें हमने थिंग्स जो होती हैं उनको इट लिखते हैं और उनको स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं, है ना? सो पेंसिल एक चीज है, उसमें कोई जान नहीं होती, उसमें सांस नहीं होती जैसे हम लोग ब्रीद करते हैं, हमारे अंदर सोल है, जान है ना? बट पेंसिल इज अ नॉन लिविंग थिंग। सो इसलिए उनके लिए हम यूज करते हैं इट। फाइन। इट इज रेड इन कलर। सो पेंसिल के कलर के बारे में लिख दिया हमने सेकेंड लाइन में कि वो रेड कलर की है। आपकी पेंसिल किस कलर की है? देखो मैम की पेंसिल इज ऑफ ब्लैक कलर, है ना? तो मैम क्या लिख देंगे? इट इज ऑफ ब्लैक कलर। कोई भी कलर लिख सकते हैं इसमें हम। फिर है इट इज। फिर से इट किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? पेंसिल के लिए। पेंसिल के लिए इट लिखा है। इट इज मेड ऑफ वुड। अब सब बच्चों को पता है ना पेंसिल किस चीज की बनी होती है? आगे से देखो, वुड की बनी होती है। ऊपर उसके पेंट किया होता है, बट अंदर से जो पेंसिल होती है वो वुड की, लकड़ी की बनी होती है, ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उतने ट्रीज कट करने पड़ते हैं फिर, है ना? पेंसिल को बनाने के लिए वुड और चाहिए उतनी। सो दैट इज वाई वी शुड नॉट वेस्ट इट। सो थर्ड लाइन में हमने बता दिया कि वो किस चीज की बनी है। जैसे जब मैंने आपको अपना पेंसिल बॉक्स दिखाया था तो मैंने कहा था इट इज मेड ऑफ क्लॉथ, और जब स्केल दिखाया था मैंने कहा था इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। वो प्लास्टिक का बना है, बट पेंसिल किसकी बनी है? लकड़ी की, वुड की बनी है, ठीक है? थर्ड लाइन में हमने ये लिख दिया। फिर इट इज ऑफ डोम्स कंपनी। अब देखो, जब भी हम कोई पेंसिल लेते हैं उसके ऊपर ऐसे मार्क बना होता है ना, कुछ लिखा भी होता है। जैसे मेरी पेंसिल के ऊपर लिखा है अप्सरा, है ना? आपकी पेंसिल के ऊपर भी लिखा होगा कुछ, वो किस कंपनी की बनी हुई है। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप कोई भी कंपनी लिख सकते हो। फिर आप अप्सरा भी लिख सकते हो, डॉम्स भी लिख सकते हो, कैमलिन भी लिख सकते हो, जिसके आपको स्पेलिंग आते हो, ठीक है? जैसे डोम्स कितना इजी है, DOMS। और इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि जो कंपनी का नाम है वो हमने कैपिटल लेटर से लिखना होता है, क्योंकि वो नेम हो गया, स्पेशल नेम। डोम्स एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम है ना? कितने सारी डोम्स कंपनी नहीं है, एक ही डोम्स कंपनी है, सिर्फ एक ही अप्सरा है सिर्फ, ठीक है? सो जब भी आप कंपनी का नाम लिखोगे उसको आपने जरूर कैपिटल लेटर से लिखना है, राइट? अगला लाइन क्या है? इट्स कॉस्ट। अब पेंसिल जो है वो फ्री में तो हमें मिलती नहीं, हमें मनी देनी पड़ती है, फिर हम लेके आते हैं, है ना? आप खुद तो शायद नहीं बाय करते होगे, आपके मम्मा पापा लेके आते होंगे आपके लिए, बट यू स्टिल हैव टू पे मनी। आपको पहले पैसे देने पड़ते हैं, फिर आपको पेंसिल मिलती है ना? तो अगर हम 1 पेंसिल की कॉस्ट बताएं, एक पेंसिल कितने की होती है? 5 रुपीज की होती है, ठीक है? सो हमने क्या लिखा? इट। इट मतलब फिर से पेंसिल। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब उसकी कीमत कितनी है, हमें कितने पैसे देने पड़ते हैं उसको लेने के लिए? ₹5। ये जो R और S लिखा है ना, ये होती है शॉर्ट फॉर्म ऑफ रुपीज। रुपीज मतलब पैसे। हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। अगर हमें इंडिया में कुछ भी बाय करना है ना तो हमें रुपीज देने पड़ते हैं, ठीक है? अगर हम कनाडा चले जाएंगे तो वहाँ डॉलर्स देने पड़ेंगे। सो दैट मीन्स कि हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, और इंडियन करेंसी क्या यूज करते हैं हम? रुपीज। उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है RS। R कैपिटल क्यों? क्योंकि रुपीज अगेन एक करेंसी का नाम है, प्रॉपर नेम है। सारे वर्ल्ड में इंडिया में रुपीज यूज होते हैं, है ना? सो इसलिए R इज कैपिटल। और S
RS रुपीज, और इसके पीछे फुल स्टॉप क्यों लगाया? क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हमने। रुपीज के पूरे स्पेलिंग्स होते हैं RUPEES, है ना, बट उसको हम पूरा नहीं लिखा, हमने उसको शॉर्ट में लिख दिया है RS, इसलिए इसके पीछे हमने लगाया है फुल स्टॉप। ठीक है, एक डॉट लगाया। और फिर उसकी कॉस्ट कितनी है, कितने की पेंसिल है? 5 रुपीज की। सो वी हैव रिटन 5। और जब ये सेंटेंस पूरा फिनिश हो गया तो पीछे एक फुल स्टॉप हम फिर से लगाएंगे। समझ आया? इसमें 2 फुल स्टॉप्स क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि रुपीज को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और ये वाला फुल स्टॉप जो पीछे वाला है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस फिनिश हो गया हमारा। ठीक है, अगर आप ये सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाते हो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में इन चीज़ों के मार्क्स होते हैं। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, अगेन हम कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। इट इज लॉन्ग इन साइज। अब पेंसिल जो है उसकी शेप नहीं हम बता सकते क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। इट इज सिलेंड्रिकल, बट आपके लिए वो वर्ड डिफिकल्ट है अभी थोड़ी, है ना, आपको नहीं आएगा। सो हम इसको लिख देंगे इट इज लॉन्ग इन साइज, लंबी होती है पेंसिल, है ना। सो इसलिए इसको हमने लिख दिया, उसका साइज कैसा है? लॉन्ग इन साइज, राइट। अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है आई कीप इट इन माई पेंसिल बॉक्स। अब पेंसिल को हम कहाँ रखते हैं? ठीक है, मैं इसको ऐसे तो नहीं फेंक दूंगी कहीं पे। आई विल कीप इट इन माई पेंसिल बॉक्स। इसको, इसका ध्यान रखने के लिए, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम जब चाहिए पेंसिल मुझे ढूंढनी ना पड़े, तो मैं अपने पेंसिल बॉक्स में देखूंगी तो मुझे पेंसिल मिल जाएगी, है ना। सो हम इसको कहाँ रखते हैं? अपने पेंसिल बॉक्स में। सारे बच्चे पेंसिल बॉक्स में ही रखते होंगे, है ना। सो यही लाइन में हमने लिख दिया है कि आई कीप इट इन माई पेंसिल बॉक्स एंड देन अ फुल स्टॉप। 8 नंबर पे, अब आपके लिए पेंसिल कौन लेके आया था? आप लोग तो शॉप पे नहीं जाते, आपको अलाउड नहीं है अभी शॉप पे जाना या शॉपिंग करना। अभी तो आप घर से बाहर भी जाना सेफ नहीं है ना। तो आपके लिए कौन लेके आता है? मे बी योर पापा ब्रिंग्स इट फॉर यू, और मे बी योर मम्मा ब्रिंग्स इट फॉर यू। वो लेके आते हैं ना आपके लिए। सो अगली लाइन में हमने वही लिख देना है। वो क्या लिखा है हमने? माई फादर ब्रॉट इट फॉर मी। ब्रॉट मतलब लेके आना, ब्रिंग, ब्रिंग वर्ड सुना ना आपने, ब्रिंग का मतलब भी लेके आना, और ब्रिंग की पास्ट फॉर्म होती है ब्रॉट। अभी आपको वो तो समझ नहीं आएगा, बट ये वर्ड का मतलब मैं आपको समझा रही हूँ। ब्रिंग और ब्रॉट का सेम मीनिंग होता है। ठीक है, सो आपके लिए कौन लेके आए थे? माई फादर ब्रॉट इट फॉर मी। इसमें आप माई मदर ब्रॉट इट फॉर मी भी लिख सकते हो, राइट। सो अगली लाइन हो गई कि आपके लिए आपके फादर लेके आए थे। अगली लाइन है इट मेक्स माई हैंड राइटिंग गुड। अब आप उसको यूज किस लिए करते हो? पेंसिल ला के आप उसको यूज भी करते हो ना, फिर उसके साथ क्या काम करते हो? आप उसके लिए, उसके साथ लिखते हो। और अगर आप कोई अच्छी पेंसिल यूज कर रहे हो तो उससे क्या होता है? आपकी हैंड राइटिंग और अच्छी हो जाती है ना। इट इम्प्रूव्स योर हैंड राइटिंग, इट मेक्स इट बेटर। सो उसका यूज हमने बताया कि पेंसिल आप किस लिए यूज करते हो। इट मेक्स माई हैंड राइटिंग गुड, फिर से फुल स्टॉप। एंड आपकी क्या ड्यूटी है इस पेंसिल की तरफ? आपको क्या करना चाहिए? इस पेंसिल का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए मतलब ये नहीं है कि उसको खाना खिलाना है ना, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग थिंग है। इसका ध्यान कैसे रखते हैं हम? बाय कीपिंग इट इन प्रॉपर प्लेस। उसको पेंसिल बॉक्स में रखें, शार्प करके रखें, ब्रेक नहीं करें, अच्छे से यूज करें, है ना। सो दैट इज हाउ वी टेक केयर ऑफ इट। सो लास्ट लाइन हम वही लिख देंगे, आई टेक गुड केयर ऑफ इट एंड फुल स्टॉप। सो दिस वे आपने ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? कि जब भी आपको, हु इज दिस बच्चे? यस, यू हैव अ डाउट? मैम मेरी टर्न नहीं आई। वेरी गुड रणवीर सिंह, आप आपसे सुन रही हूँ मैं कुछ अभी, आप सो रहे हैं? अंश एंड रणवीर, एम आई आस्किंग एनीथिंग? आई एम जस्ट टीचिंग यू। सो जब भी आप लिखेंगे कोई भी कॉम्पोजिशन, आपको कॉम्पोजिशन आएगी स्टेशनरी आइटम्स के ऊपर। ठीक है, उसमें क्या क्या हो सकता है? पीछे देखो फिर से, पेंसिल भी हो सकती है, इरेजर भी हो सकती है, शार्पनर भी हो सकती है।
ठीक है। तो आज जो हम कॉम्पोजिशन कर रहे हैं वो किस पे है, पेंसिल पे। आप अपनी पेंसिल को सामने रख के उसको देख के आप वो लाइंस लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ब्लैक कलर की पेंसिल है आप ब्लैक कलर लिख सकते हो, कंपनी अलग है आप उसका नेम लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस वे वी विल राइट अ कॉम्पोजिशन। आई एम रीडिंग इट अगेन नाउ, रीड एंड अंडरस्टैंड इट नाइसली। मेरे साथ साथ आप लोग रीड करेंगे माइक ऑफ करके और सुनेंगे ध्यान से। आपने कितने नंबर डालने हैं, 10 नंबर। जिस बच्चे ने 10 से कम सेंटेंसेस लिखे होंगे कॉम्पोजिशन के उसके मार्क्स कट हो जाएंगे, राइट। सो सबने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कॉम्पोजिशन आएगी पेपर में आपने 10 तक सेंटेंसेस लिखने हैं, ओके। फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव अ पेंसिल, मतलब मेरे पास पेंसिल है। इट इज रेड इन कलर, उसका कलर क्या है, रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, एनी कलर यू कैन राइट। इट इज मेड ऑफ वुड, किस चीज की बनी है, सारी पेंसिल्स वुड की बनी होती हैं, ठीक है, लकड़ी की। ऐसी वाली पेंसिल जिसको हम शॉर्प कर सकते हैं दैट इज ऑलवेज मेड ऑफ वुड। फिर अगली लाइन में लिखेंगे उसकी कंपनी। हर कंपनी अलग अलग भी हो सकती है, हर पेंसिल के ऊपर यहाँ पे कंपनी ऐसे लिखी होती है तो वो आप वहीं से नोट कर सकते हो स्पेलिंग्स उसके, ठीक है। इट इज ऑफ डोम्स कंपनी, आपके ऊपर जो भी नाम लिखा है पेंसिल पे आप वो लिख सकते हो। फिर है इट कॉस्ट ₹5, कितने की मिली आपको वो मार्केट में से, 5 रुपीज की, 5 रुपीज की 1 पेंसिल, ठीक है। उसके बाद इट इज लॉन्ग इन साइज, आपकी पेंसिल कैसी है देखो, लॉन्ग है कि नहीं है, चेक करो, मैम की तो लॉन्ग है ना। सो आप ये लाइन भी लिख सकते हो, इट इज लॉन्ग इन साइज। देन आई कीप इट इन माई पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स इसकी जगह होती है, हम पेंसिल को कहीं भी टेबल पे फेंक दें, ऐसे बेड पे फेंक दे नहीं ना हो सकता, बिकॉज इट इज शार्प हेयर, पॉइंटेड होती है, आगे से किसी के चुभ सकती है। सो इसकी प्रॉपर जगह क्या है, इन द पेंसिल बॉक्स, सो दैट व्हेन नेक्स्ट टाइम यू नीड योर पेंसिल आपको जल्दी से मिल जाएगी वो। फिर है माई फादर ब्रॉट इट फॉर मी, आपके लिए कौन लेके आए थे, पापा लेके आए थे या मम्मा लेके आए थे, जो भी लाए थे फादर और मदर, आप वो लिख सकते हो अगली लाइन में। इट मेक्स माई हैंड राइटिंग गुड, इस पेंसिल का क्या फ़ायदा है आपको, इससे आपकी हैंड राइटिंग सुंदर होती है, गुड हो जाती है और अच्छी होती है। एंड आई टेक केयर ऑफ इट, अब आपकी क्या ड्यूटी है इस पेंसिल की तरफ, दैट यू टेक केयर ऑफ इट, आप इसका ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो अगर पेंसिल की जगह यहाँ पे मैम आपको शॉर्पनर दे दे, देखो शॉर्पनर दिख रहा है आपको मेरे हैंड में, है ना। मैम अगर शॉर्पनर दे दे तो इसमें हम क्या क्या चेंज करेंगे, आई हैव अ पेंसिल की जगह मैम लिख देंगे आई हैव अ शॉर्पनर, है ना, सेम लाइन होगी। फिर उसका कलर कौन सा है, इट इज ब्लैक इन कलर, रेड की जगह मैम ब्लैक लिख देंगे, रेड भी लिख सकते हैं, ब्लू भी लिख सकते हैं, ग्रीन भी लिख सकते हैं। फिर इट इज मेड ऑफ व्हाट, अब शॉर्पनर तो वुड का नहीं बना होता, शॉर्पनर किस चीज का बना होता है, प्लास्टिक का, तो हम क्या लिख देंगे, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। फिर इसकी कंपनी हम सेम लाइन लिख सकते हैं नंबर 4 पे, इट इज ऑफ डोम्स कंपनी, क्योंकि डोम्स कंपनी के भी शॉर्पनर आते हैं। इट्स कॉस्ट इज ₹5, 5 रुपीज़ का शॉर्पनर भी आता है, 10 रुपीज़ का भी आता है, तो ये लाइन आप सेम लिख सकते हो। इट इज़ लॉन्ग इन साइज नहीं लिखेंगे हम, इट इज़ स्मॉल इन साइज, क्योंकि शॉर्पनर छोटा होता है, ठीक है। फिर आई कीप इट इन माई पेंसिल बॉक्स, ये लाइन भी हम सेम लिख देंगे कि इसको हम पेंसिल बॉक्स में रखते हैं। माई फादर ब्रॉट इट फॉर मी, ये भी लाइन सेम रहेगी क्योंकि आपके फादर लेके आए थे आपके लिए। इट मेक्स माई हैंड राइटिंग गुड, अब इससे हम लिखते नहीं हैं, इससे हम क्या करते हैं, शॉर्प करते हैं पेंसिल, तो आप लिख सकते हो आई शॉर्प माई पेंसिल विद इट। एंड लास्ट लाइन आई टेक गुड केयर ऑफ इट, ठीक है। सो समझ आया आपको, स्टेशनरी में पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर जिसके ऊपर भी आएगा कितनी सारी लाइंस हम सेम ही लिखते हैं, तो आपको बस एक ही बार याद करना पड़ेगा, बाकी आप सोच के अपना माइंड यूज करके उसको चेंज कर सकते हो, राइट। सो आई होप ये आपको समझ आ गया। सो वी विल स्टार्ट राइटिंग इट। ओपन योर इंग्लिश नोटबुक्स नाउ। यू ऑल मस्ट बी हैविंग योर इंग्लिश नोटबुक्स विद यू, जब भी आप बैठते हो क्लास के लिए कॉपी रखनी होती है ना पास में। थप्पड़ मत करो तो चलो। गुरसिफत कौर बेटा जी, डोंट स्विच ऑन योर माइक।
नोटबुक कर लीजिए इंग्लिश की। डेट लिखो सबसे पहले। टुडे इज 3030 अप्रैल, APRIL एंड 21 लिखो। आफ्टर दैट डे क्या है आज? फ्राइडे। FRIDAY, F शुड बी कैपिटल, इट्स द नेम ऑफ द डे। दूसरी साइड पे CW क्लास वर्क। वानी, वानी कॉपी दिखाइए अपनी मुझे, शो मी योर नोटबुक। टॉपिक क्या करने लगे हैं हम आज? कॉम्पोजिशन। ठीक है, इसके स्पेलिंग्स थोड़े से लॉन्ग हैं तो आपने ध्यान से लिखने हैं। C कैपिटल, OMPO कॉम्पो, ZSIZ शन, TION। इसको ऐसे ब्रेक करके भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, मैम फिर से बोल रहे हैं। COMPO कॉम्पो, Z कैसे लिखना है? SI आगे TION। तो ये क्या वर्ड बन गया? कॉम्पोजिशन। ट की साउंड कैसे आती है? श। कॉम्पोजिशन। सारे बच्चे खुद लिखेंगे। आई विल सेंड दिस वर्क इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। तो अगर आपका नहीं फिनिश होता अभी, डोंट वरी, आप बाद में भी उसको कर सकते हो। ठीक है, और जब मैम डालते हैं ना ग्रुप में, आपने चेक ज़रूर करना होता है अपना वर्क कि आपने ठीक किया है कि नहीं। अगली लाइन में आप लिखोगे माय पेंसिल, क्योंकि टॉपिक क्या है हमारा कॉम्पोजिशन का? किसके ऊपर लाइंस लिखनी है हमने? माय पेंसिल के ऊपर। सो इसमें M कैपिटल आएगा माय का, पेंसिल का P कैपिटल। Some parents are helping their children in writing. That's not good. Gursifat, why don't you write yourself? It's okay if you make a mistake. खुद लिखिए। चले करें स्टार्ट। ना हो गया आपका बेटे? चलिए अब नंबर्स डालने होते हैं हमने। सबसे पहले नंबर 1। नंबर्स आपने मार्जिन में डालने हैं। फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे आई हैव अ पेंसिल, फुल स्टॉप। इसका क्या मतलब हुआ? कि मेरे पास एक पेंसिल है। अ का मतलब वन थिंग के लिए हम अ यूज करते हैं। इसमें सिर्फ आई को आपने कैपिटल में लिखना है और कोई अल्फाबेट कैपिटल नहीं डालना, एंड पीछे फुल स्टॉप जरूर आना चाहिए। लेट मी सी कौन कौन लिख रहा है। हरनूर, आर यू राइटिंग? हरनूर सिंह, नोटबुक दिखाओ। शो मी योर नोटबुक, ऊपर करो। ओके फाइन, आई कुड सी इट, ऑल राइट। सो फर्स्ट लाइन होगी आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। नंबर 2, पेंसिल का कलर लिख सकते हैं हम। कैसी पेंसिल है हमारी? इट इज ऑफ विच कलर? हमने देखी थी रेड कलर की। सो आई अगेन कैपिटल टी, इट हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जिन चीजों में जान नहीं होती, थिंग्स जो होती हैं, ठीक है, उनके लिए हम इट लिखते हैं। तो इट का आई कैपिटल।
It is. Maheep Singh, why are you sharing screen, bete? Red in color. Again a full stop. देखा कितने छोटे छोटे से sentences हैं, they are so easy. So pencil किस कलर की है? It is red in color. उज्जवल सीधे बैठिए, सिट स्ट्रेट. आप तो लेट के लिख रहे हो, वेरी गुड, है ना. टेबल चेयर पे बैठा करो क्लास लगाने के लिए बेटे. कि मैम माइक ऑफ रखना है. होगी. अब हम लिखेंगे नंबर 3. 3 नंबर डालेंगे फिर से मार्जिन में. पेंसिल किस चीज की बनी होती है, अब हमने वो लिखना है. इट. फिर से इट किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? पेंसिल के लिए. हम बार बार ये नहीं लिखेंगे ना माई पेंसिल माई पेंसिल, तो इसलिए हम लिखते हैं इट. ओके. इट इज. बेटा आप क्यों माइक ऑन कर रहे हैं बार बार हरलीन? कीप योर माइक ऑफ. इट इज मेड. मेड मतलब बनी हुई है किस चीज की? अप ऑफ वुड. ये पेंसिल के ऊपर लिख रहे हैं हम, तो पेंसिल्स आर मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी की बनी होती हैं. सो इसलिए हमने लिखा है वुड. 3 लाइंस हो गई हमारी. हम कोशिश करेंगे कि 5 तक कर लें. इट इज मेड ऑफ वुड. ये भी इजी है. ईशा दुग्गल आईडी से कौन है बच्चा? टेल मी योर नेम. टेल मी योर नेम बेटे. ईशा दुग्गल आईडी से कौन हो आप? मैम रिद्धि. रिद्धि, आप ईशा दुग्गल क्यों लिखा है आपने आईडी के आगे? अपना नेम लिखना होता है ना. चलिए नंबर 4 करते हैं. 4th सेंटेंस.